जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए। असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। 4 पंक्ति हैं, करोड़ों ग्रंथों का सार है। विश्व में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इसलिए उनकी उपासना पद्धति में, वेशभूषा में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिजीवी है। दार्शनिकों ने अनेक परिभाषाएं मनुष्य की दी हैं। एक दार्शनिक लिखता है, मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संपूर्ण संसार में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषाओं में जो साहित्य उपलब्ध है, उसका मनन करने वाला जो प्राणी है वो मनुष्य है। लोग अपने अपनी श्रद्धा से अपने मान ग्रंथों को अपौरुषेय मानते हैं, ईश्वर वाणी मानते हैं, किंतु ये वास्तविकता नहीं है। दुनिया के सारे ग्रंथ मानव मस्तिष्क की उपज है, ये यथार्थ है। आकाश से कहीं प्रेस नहीं है आकाश में कि वहां से ग्रंथ छप करके नीचे आ जाते हैं। अब पढ़ाने वाले गुरुजन छात्र खूब अच्छी तरह से जानते हैं, ओष्ठ दंत तालु जिह्वा न हो तो स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। फिर ग्रंथ कैसे बन गए? तो इस प्रकार से हम ठीक से चिंतन नहीं करते हैं, मान लेते हैं। मान लेते हैं तो फिर खोज नहीं की जाती है। पहले जानो फिर मानो। जानना पहले है, मानना बाद में है। भूल यही हो जाती है कि हम पहले मान लेते हैं, फिर जानने का प्रयास ही नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब कहते, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। माने बिना नहीं कहा, जाने बिना कहा। पहले व्यक्ति को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो जान लेते हैं उन्हें वास्तविकता का बोध हो जाता है। चाहे कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी भाषा में हो, ग्रंथ का लेखक आदमी ही होता है। हाथी के पास विशालकाय शरीर है, शेर के पास बहुत बड़ी क्षमता है। शरीरधारियों में सबसे बड़ा शरीर मछली का होता है, जिसके अंदर हाथी भी प्रवेश कर जाता है। किंतु कोई प्राणी एक भी आज तक पुस्तक नहीं लिख सके। पुस्तकें जितनी हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज है, और उस पर जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसे मनुष्य कहते हैं। दूसरा दार्शनिक लिखता है, बाह्य उपकरणों से काम लेने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। बाहरी जितने उपकरण हैं, साधन हैं, उनका जो काम लेने वाला प्राणी है उसे मनुष्य कहते हैं। तीसरा दार्शनिक कहता है, जो बुद्धिजीवी प्राणी है उसे मनुष्य कहते हैं। चौथा दार्शनिक कहता है, हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हंसता है, और कोई प्राणी नहीं हंसते हैं।
चाहे उनको कुछ भी खाने को दे दो, उनकी संतानों को पास में रख दो, वो खिलखिलाकर कभी हंस नहीं सकते। हंसने का सौभाग्य संसार में सिर्फ मानव को मिला है। इसलिए उस दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। एक दार्शनिक लिखता है, चरित्रवान प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संपूर्ण संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चरित्रवान है। जिस दार्शनिक ने ये परिभाषा दी, उस दार्शनिक का दृष्टिकोण बहुत विशाल है, यथार्थ है। जिन महापुरुषों को, जिन सती साध्वी देवियों की मंदिर में मूर्ति बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, या जिनको आदर की दृष्टि से हम नाम लेते हैं, केवल उनके चरित्र के कारण। न वो हमारे सगे संबंधी हैं, न हमने उनको कभी देखा है, किंतु वे आज भी हमारे हृदय में हैं, बसे हुए हैं चरित्र के नाते। चरित्र एक ऐसी चीज है जिसके रहने से व्यक्ति का सम्मान होता है, और चरित्र के गिर जाने पर आदमी भीतर से दुखी होता है। किसी ने 2 लाइन में बहुत कुछ कह डाला, धन बल, जन बल, बुद्धि अपार, सदाचार बिन सब बेकार। अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही भौतिक विकास कर सकता है, आध्यात्मिक विकास कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, किंतु चरित्र खोता है तो सब कुछ खो जाता है। स्वास्थ्य खो जाए तो आदमी जेल में नहीं जाएगा, किंतु चरित्र खो जाए तो जेल में जाएगा। चरित्र मूल चीज है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने हाल को ठीक रखना चाहता है, चाहे वो जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जिस देश का नागरिक हो, चाहे जिस प्रकार के मंत्रों का जाप करने वाला हो। हर व्यक्ति अपने हाल को ठीक रखना चाहता है, परंतु अपने चाल को ठीक करना नहीं चाहता है। और बंधुओं, याद रहे, जब तक चाल ठीक नहीं होगी, हाल ठीक नहीं होगा। हाल चाल पर निर्भर करता है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, रावण सोने की लंका का राजा है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, वेदों पर भाष्य लिखा है, बाह्य दृष्टि से सब प्रकार से संपन्न है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजो बहु भांति। शंकर जी का अनन्य भक्त था, किंतु महारानी सीता का जब अपहरण करता है, एक खराबी के कारण से रावण का हाल बिगड़ जाता है। शंकर भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते, कोई रक्षा नहीं कर पाता। एक शायर लिखता है, चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। चाल की खराबी के कारण से राम रावण युद्ध होता है, रावण मारा जाता है। न मालूम कितने सूरवीर मारे जाते हैं, कितनी संपदा नष्ट होती है। इतिहास पलट कर देखे, पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा शासक था, किंतु जयचंद की लड़की संयोक्ता पर मोहित हो जाता है और उसका अपहरण कर लेता है। जयचंद पृथ्वीराज में मनमुटाव हो जाता है, मुहम्मद गोरी आकर आक्रमण करता है, जयचंद उधर जाकर मिल जाता है, पृथ्वीराज का पतन हमारे देश का पतन हो जाता है। इतिहास में जितने युद्ध लड़े गए हैं,
चाल की खराबी के कारण से लगे। चाल की खराबी के कारण से आज हमारी सरकार 2 अभियान चला रही है, नसबंदी अभियान और नशाबंदी अभियान। चाल की खराबी के कारण से, चाल की खराबी के कारण से आज आदमी को आदमी से भय हो गया। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा है और चोटी वालों को दाढ़ी वालों से खतरा है। अमेरिका को रूस से खतरा है, ईरान को इराक से खतरा है। जहां देखो वहीं खतरा है। आज पूरे विश्व में आदमी को आदमी से भय है और किसी जानवर से भय नहीं है, आदमी से भय। और आदमी में केवल खराब आदमी से भय, अच्छे आदमी से क्या भय? अच्छा आदमी तो अभय रहता है, दूसरों को अभय प्रदान करता है। केवल खराब आदमी के चलते घर में, परिवार में, समाज में, देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। घर में एक आदमी खराब निकल जाता है, पूरा घर परेशान हो जाता है। सबसे पहले आदमी को अपने जीवन का सुधार करना चाहिए, किंतु जीवन को सुधार के लिए आदमी कहता है साहब नो टाइम, कोई समय नहीं, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं। कोई तो विनोद की भाषा में कहते हैं साहब अगर मौत आ जाए तो कहेंगे कि आज फुर्सत नहीं है, कल आना। अब मौत आएगी तब तुम कह पाओगे कि कल आना। ये आदमी का मन बहुत धोखा देता है। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने कहा सजग रहो अपने मन के बीच, अपने मन के बीच सजग रहो। ये मन धोखा देता है। सत्संग के लिए, साधना के लिए समय नहीं है। अगर कोई अच्छा कार्यक्रम आ जाए टेलीविजन में तो रात भर बैठ के सुनेंगे। कहते सोना तो रोज रोज है, ये कहां रोज देखने को मिलेगा। जिसे आदमी आवश्यक समझता है उसके लिए समय निकालता है, संपत्ति निकालता है, श्रम करता है। और जिसे जरूरी नहीं समझता है उसे 3 में से कोई चीज नहीं निकालता, न समय, न श्रम, न संपत्ति। अगर आदमी को मूल बात समझ में आ जाए कि मूल चीज चरित्र है और इसको ठीक करना जरूरी है और ये अपने हाथ में है, हम ही ठीक करेंगे तब ठीक होगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई परमात्मा इसे ठीक नहीं कर सकता है। हमने बिगाड़ा है, हम ही को ठीक करना होगा। अगर ये बात समझ में आ जाए तो वह आदमी समय निकाले। आज तक किसी व्यक्ति ने किसी की हालत नहीं बदली न हो जिसको लगन खुद अपनी हालत को बदलने की, किंतु मूल बात की ओर आदमी का ध्यान कम गया। मूल का बड़ा महत्व है। जब मूल की बात आती है तो मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है। एक भक्त घर की लड़की थी, जब उसकी शादी हुई ससुराल में जाती है। स्वाभाविक है ससुराल वाले लोग घर में बहू को पाकर खूब प्रशंसा करते हैं, हमारे घर में बड़ी अच्छी बहू आई है, खूब प्रशंसा करते हैं। परंतु थोड़े दिन तक आगे फिर चलकर कुछ ना कुछ होने लगता है। वो बहू, उसकी जो सास थी वो संकुचित विचारधारा की थी। आदमी चाहे संपन्न हो या गरीब, अगर विचारधारा में विकृति है तो निश्चित है कि संघर्ष होगा, समस्याएं पैदा होंगी। मूल चीज है विचारों की विकृति के कारण से ही संघर्ष पैदा होता है। सास संकुचित विचारधारा की थी, भक्त घर की लड़की थी, दूध भी पीती, दूध न मिलता तो छाछ भी पी लेती और कभी दही भी खा लेती, और इन तीनों में से ना हो तो घी भी खाती थी। सास देख देख कर जलती थी कि कैसे बहू आ गई है, ये सब पर हाथ फेरती है, दूध भी खाती है, दही भी खाती है, छाछ भी खाती है, घी भी खाती है। कुछ दिन तो सहन किया, बाद में अपने मोहल्ला की सब महिलाओं को जो सासें थी उनको इकट्ठा किया। कहा देखो तुम जिस बहू की तुम बहुत प्रशंसा करती हो उसका व्यवहार तो देखो, ये सब पर हाथ फेरती है, सब खाती है। इसको आप लोग समझा दें, एक चीज खाए चाहे जो चीज खाए, एक चीज खाए, सब पर हाथ न फेरे। वे सासें आती हैं, बहू रानी से पूछती है
कि आपकी जो सास कहती है कि ये सब पर हाथ फेरती है, दूध भी खाती है, दही भी खाती है, छाछ भी खाती है, घी भी खाती है, क्या ये सच है? बहू रानी कहती है सास तो माँ है, वो झूठ क्यों बोलेंगी, वो तो बिल्कुल सही कहती है। मैं दूध भी पीती हूँ, दूध नहीं मिलता तो छाछ मिल जाता तो उसे भी पी लेती हूँ, कभी कभार ये कुछ नहीं मिलता तो दही भी खा लेती हूँ, और इन तीनों में से जब कुछ नहीं मिलता तो मैं घी भी खाती हूँ। उन्होंने जो कहा है सब सच कहा। प्रायः देखा जाता है आदमी अपने दोषों को छिपाने का प्रयास करता है, वो दूसरों पर दोषारोपण करता है, और बहू रानी सीधे स्वीकार करती है, एक जबान भी कुछ नहीं कहती कि मैं ऐसा नहीं करती हूं। सही उत्तर पाकर जो सासें थीं उनके मन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा कि ऐसी बहू तो हमको मिलना चाहिए था, हमारे घर में ऐसी बहू चाहिए जो अपने दोषों को न छिपाए, सीधे स्वीकार करे। सासें कहती हैं कि आपकी सास कहती है कि वे एक चीज खाएं, चाहे जो कुछ खाए, एक चीज खाए, सब पर हाथ न फेरे। सुन करके वो आश्चर्य में डूब जाती है कि मेरी सास मुझ पर प्रतिबंध करती है कि एक चीज खाए। तुरंत कहती है कि आज के बाद अब आपको दोबारा यहां आने का मौका नहीं मिलेगा, मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूं कि एक ही चीज खाऊंगी, दो चीज नहीं लूंगी और आगे नहीं लूंगी। वो सासें इतना खुश हो जाती है कि सचमुच ऐसी बहू तो हमको चाहिए था। अपने दोषों को स्वीकार करती है और अपने जीवन को सुधारने पर इतना कटिबद्ध हो जाती है कि आज के बाद दोबारा आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना निश्चय कर लेती है। जो घर की सास थी वो भी खुश हो गई कि आज हमारी समस्या का समाधान हो गया, अब ये सब पर हाथ नहीं फेरेगी, एक ही चीज खाएगी। सायंकाल का समय था, अपने गुरुदेव को याद करती है, गुरुदेव मेरे सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई है, मुझे कुछ प्रेरणा दे, मैं क्या करूं। जब आदमी के सामने कोई समस्या हो और शांत चित्त से बैठ जाए, चुपचाप अपने आराध्य देवों का स्मरण करे, तो भीतर से ही उसकी आवाज आती है, क्योंकि उसने जो सुन रखा है, समझ रखा है, किसी कारण से याद नहीं आता है। जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसको याद आ जाती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बहे कतौ मत जाओ। मूल ये चेतना है, चेतन है तो कल्पनाएं होती हैं, चेतन है तो वासनाएं होती हैं, चेतन है तो प्राणी और पदार्थों से संबंध है, अपने हैं। अगर चेतन हट जाए तो यहाँ कोई व्यक्ति अपना नहीं है, कोई पदार्थ अपना नहीं है, कोई सत्ता अपनी नहीं है। जैसे चेतन हट जाता है लोग तुरंत कहते हैं राम नाम सत्य है। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार इस शरीर को लोग जला देते हैं या जमीन में दफना देते हैं। जहां ये सुविधाएं नहीं है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहां लोग नदी में जा इस शरीर को छोड़ देते हैं। दूसरे लोग तो केवल घर में आकर रोते हैं, अपने घर में रहने वाले, अपने कहलाने वाले लोग शरीर को दफना करके चले जाते हैं। मूल चेतना है, मूल में उसके भीतर प्रेरणा मिलती है। मूल में प्रेरणा मिलती है कि चिंता मत करो, तुम केवल दूध को पियो। अब सुबह होता है, दूध आता है, दूध को छान कर उबाल कर वो पी लेती है। और जब दूध पी लिए तो दही कहां से बने, और छाछ कहां से बने, घी कहां से बने। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 1 सप्ताह पूरा हो गया। अब दही नहीं मिलता, छाछ नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, बने तो कहां से। सास के मन में तो बहुत व्याकुलता पैदा हो गई कि ये कितनी समझ की है कि मूल को पकड़ लिया कि मूल है दूध, और दूध मैं पी लूं बस काम खत्म। फिर वो मीटिंग करना शुरू किया, सासों को बुलाने के लिए कहा कि आप आइए, उसको समझाइए, ये तो दूध को ही पी लेती है। अब छाछ कहां मिले, दही कहां मिले, घी कहां से मिले। उस सासों ने कहा कि वो एक चीज के अलावा और कोई खाती कह नहीं, तो कहा अब हम नहीं जा सकती समझाने के लिए।
वो तो हमको पहले प्रतिबंध कर दिया कि मैं आज सब एक ही चीज खाऊंगी। आप अगर पहले कह देती कि दूध को छोड़कर कोई चीज लो तब तो ठीक था। आप उसे स्वतंत्र रूप से छूट दे दिए कि कोई भी एक चीज का चुनाव कर लो, एक चीज खाओ। वो एक चीज खाती है, दूसरी नहीं खाती, तो अब हम समझाने के लिए नहीं जा सकती। उसके पास कितनी सुंदर समझ थी। उसने मूल को पकड़ा कि घी के मूल में, छाछ के मूल में, दही के मूल में दूध है। अगर दूध को हम ले लें हमारा काम पूरा चल जाएगा। इसलिए मूल की बहुत बड़ा महत्व है। मूल है जीवन में चरित्र। चरित्र मूल है। कितना ही आप शरीर में अच्छे वस्त्र हो, अच्छा आभूषण हो, अच्छा मकान हो, अगर आदमी के पास अच्छा चरित्र ना हो तो उसका सम्मान नहीं हो सकता। मूल चीज चरित्र है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि आचारा परमो धर्म, आचारा प्रथमो धर्म, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। आपकी श्रद्धा है, चाहे राम मंत्र जपे, चाहे शिव मंत्र जपे, चाहे गायत्री मंत्र जपे, चाहे जिस मंत्र का जाप करे, अगर चरित्र अच्छा नहीं होगा तो ये कोई आपकी रक्षा करने वाले नहीं है। इसलिए हर आदमी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। गृहस्थी जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके मूल में शादी है। ये भी आप ध्यान से सुने। पूरे मानव जीवन में ही विकल्प उपस्थित है। आप परम स्वतंत्र हैं, चाहे शादी करें और चाहे साधना करें। दो रास्ता है। हमारे पूर्वजों ने इनको श्रेय पथ कहा उपनिषद की भाषा में, और प्रेय पथ कहा। श्रेय पथ कल्याण का पथ, प्रेय पथ संसार का पथ। आज की भाषा में मैं कहता हूं, चाहे आप शादी करें चाहे साधना करें, किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। शादी का चुनाव करेंगे तो आपके पास चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बड़ा पद हो, आपका जीवन परतंत्र होगा, स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र का अर्थ है स्व माने अपना, तंत्र माने शासन। जब अपना शासन मन और इंद्रियों पर होता है तब आदमी का जीवन स्वतंत्र होता है। जब मन और इंद्रियों का शासन आत्मा पर होता है तब वो परतंत्र हो जाता है। आप लोग ताश खेलते होंगे, कुछ लोग खेलते होंगे, खेले होंगे, जानते होंगे ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। नहला दहला के बाद फिर 11-12 नहीं होता है। क्या होता है? गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। खेले होंगे पर कभी सोचे नहीं होंगे। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसे संकेत में खेल के माध्यम से शिक्षा दिया गया है। क्या शिक्षा दिया गया है? जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम कहलाता है, और जो बेगम से जीतता है वो बादशाह कहलाता है। बेगम कौन है? खेलने वाले जान गए होंगे। बेगम है इंद्रियां। इंद्रियां स्त्रीलिंग में है, इसलिए इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। और जो इंद्रियों से निगृहित होता है वो गुलाम होता है। केवल जीवन का राज इतने है। चाहे आप जिस मत के मानने वाले हों, चाहे जो मंत्र का जाप करने वाले हों, चाहे जिस देश के नागरिक रहे हों, मन इंद्रियों पर अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपका जीवन स्वतंत्र होगा, और इन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपका जीवन परतंत्र होगा। इसमें दो राय नहीं। आदमी एक बुद्धिजीवी प्राणी है। अपने लिए जितनी गाड़ी बनाया है सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग किया है। साइकिल उसमें, स्कूटर उसमें, मोटर उसमें, रेल में, वायुयान में, जितनी कारें बनाया सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग किया है। और जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं। बिना ब्रेक के गाड़ी हाँक दिया, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई है। अवैध संतानें हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दुर्व्यसन हो रहा है।
केवल बिना ब्रेक के, बिना संयम के ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। इसलिए हर आदमी को अपने जीवन सुधारने की दिशा में ध्यान देना चाहिए। और इसका संबंध कहां से है? आचरण अंतस की सूचना है, भीतर की सूचना है कि भीतर की स्थिति क्या है। कोई एक संत, प्रसिद्ध संत थे, उनके दर्शन के लिए मैं गया। उनके पास जो भी आता था राख रहती थी और राख को दे देते या लोग चुटकी से उठा लेते, और जैसे राख लेने के लिए झुकते एक छड़ी रखते थे, जोर से मार देते। मैं देखता रहता। सायंकाल का समय हो रहा था, एक व्यक्ति को बहुत जोर से मार दिए और वो तो चला गया। मैं बैठा था, जब कोई नहीं रहा, हम दो ही रहे। रात के अपने यहाँ किसी को रखते नहीं थे, मैं दो ही थे। मैंने कहा, महाराज श्री, आप उसको इतना जोर से मार दिए हैं, वो बहुत दुखी हुआ होगा। अरे कहा है, आप नहीं जानते हो, बहुत खुश हुआ होगा। जिसको मैं मार देता हूं वो जो मनोकामना लेकर आता है वो खुश हो जाता कि अब हमारी मनोकामना पूरी हो गई। कहा, मैं ऊपर से मारता हूं, भीतर से नहीं मारता। उन्होंने सफाई क्या दिया कि मैं ऊपर से मारता हूं, भीतर से नहीं मारता हूं। मैंने तर्क दिया कि छड़ी वहां थी, भीतर आपके संकल्प हुआ, तब हाथ उठा, तब आप मारे हैं। क्रिया पहले भीतर से होती है, तब बाहर से होती है। उसका भला हो जाए, आपका भला नहीं होगा। आप मारने के भीतर से संकल्प पहले उठता है, तब हाथ उठता है, तब उसके ऊपर छड़ी लगती। क्रिया जितनी होती है, अच्छी या बुरी, दोनों के मूल में भीतर है। भीतर अगर संकल्प ना हो तो ना आप उठ सकते हैं, ना जा सकते हैं, कुछ नहीं होता। चेतन में जितनी क्रियाएं होती हैं सब इच्छा से होती है, वासनाएं से होती है, अपने आप क्रियाएं उसमें नहीं होती है। कहा, अच्छा, मैं तो जानता था कि मैं ऊपर से मारता हूं। कहा, अच्छा, अब आज से नहीं मारूंगा। उस दिन से वो मारना छोड़ दिए। जो क्रियाएं हैं वो हमारे भीतर से निकलती हैं। भीतर की स्थिति ठीक हो जाएगी तो बाहर की स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। भीतर परिवर्तन चाहिए। महाराज गोस्वामी जी की मानसिक स्थिति बहुत निम्न स्तर की थी। जब वह रात्रि में अपने पत्नी के पास पहुंचते हैं, पहला दिन था, पत्नी माता पिता के घर पहुंची थी और उसी दिन गोस्वामी जी पहुंच गए रात में। तो पत्नी उनके प्रेम का स्वागत नहीं करती है, फटकार लगाती है, कहती है, लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्ति चरम में देह मम, तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में होत न तो भोभीत। हे नाथ, आपको लज्जा भी नहीं लगती है? आज ही ऐसे प्रेम को धिक्कार है, और मैं क्या कहूं। अगर पत्नी पति को धिक्कारे और पति सोचे कि अभी कुछ बाकी है, तो उस बाकी की पूर्ति नहीं हो सकती। रत्नावली के शब्द सुन करके कि मेरे हाड़ चाम मांस में जितना प्रेम है, अगर इतना प्रेम आपका राम में होता तो आपका उद्धार हो जाता। रत्नावली के शब्द गोस्वामी जी के मस्तिष्क में चिंतन की दिशा में परिवर्तन कर दिए। रामबाण हो गया। गोस्वामी जी का जब चिंतन बदल गया तो चरित्र अपने आप बदल गया। गोस्वामी जी उठकर खड़े हो जाते हैं, चल देते हैं और सीधे बनारस पहुंचते हैं। वहां जो उनके गुरुदेव थे वहां जा करके साधना करते हैं और गोस्वामी जी रामायण की लिखते हैं और छोटे छोटे कई ग्रंथ गोस्वामी जी ने लिखा। पहले भीतर बदला है, तब बाहर बदलता है। जब तक भीतर नहीं बदलेगा, बाहर कोट उपाय करो, चाहे जितना मंत्रों का जाप करो, हवन करो, संध्या करो, तर्पण करो, रोजा रहो, नमाज पढ़ो, हज करो, प्रार्थना करो, तीर्थाटन करो, बाहर बदलेगा नहीं। पहले भीतर बदलो। मानसिक स्थिति जब बदल जाती है तब बदलता है बाहर। इसलिए बंधुओं, सत्संग की बहुत जरूरत है। सत्संग से सजीव शब्द हमें मिलते हैं। आप राइफल में भरकर गोली मारे तो मकान को आर पार कर जाएगी, और हाथ में लेकर अगर मारे तो कुछ असर नहीं होगा। ऐसे सत्संग से सजीव शब्द सुनने को मिलते हैं। एक शब्द ऐसा होता है जिसे सुन करके आदमी के जीवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तब दशा में परिवर्तन अपने आप हो जाता है।
भीतर की स्थिति को ठीक करो, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करो। आज आदमी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देता है, अब मानसिक स्थिति को ठीक करने की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, इसलिए उधर सुधार नहीं हुआ। जिधर ध्यान दिया है उधर उसे सफलता मिली है। अगर इधर भी ध्यान दे तो आदमी एक शक्ति संपन्न प्राणी है, वो अपनी स्थिति को ठीक बना सकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बल दे करके कहा, कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा रखो। आज आदमी अपने बाहुबल की भरोसा करके कितना विकास किया है, चंद्रलोक की यात्रा कर रहा, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो का आविष्कार किया, भवनों का निर्माण किया, कल कारखानों का निर्माण किया। अगर भाग के भरोसे, दैव के भरोसे बैठा रहता तो ये विकास नहीं होता। हर आदमी को श्रमजीवी होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। आर्थिक विकास की तरफ भी हमें ठीक से ध्यान देना चाहिए और अपने विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक विकास बहुत बढ़ जाए और अपना विकास घट जाए तो आर्थिक विकास पतन का कारण बन जाता है। फिर आदमी की सोच सही नहीं रह जाती है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत सोचता है, गलत करता है, जीवन अभिशाप बनकर रह जाता है। भीतर की स्थिति ठीक करो, भीतर का भाव हमारा जगत सुंदर हो जाए, सुंदर विचार परिष्कृत हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है। हम बाहरी चीजों में समानता नहीं कर सकते हैं। बाहरी चीजें जितनी हैं वो कम विशेष होंगी। एक आदमी है, गरीब झोपड़ी वाला है, उसके पास पड़ोस में है 2 मंजिल का मकान है, वो समझता है मुझसे ये बड़े आदमी हैं, 2 मंजिल का इनके पास मकान है, कितनी सुविधा है, हमारे घर में पानी बरसता है, चूता है, ये 2 मंजिल में परिवार के साथ रहते हैं। किंतु पड़ोस में अगर कोई 4 मंजिल का मकान बना दे तो 2 मंजिल वाले को रात में नींद आना बंद हो जाएगी। क्यों? कहां से पैसा पाया? 4 मंजिल का बना दिया। बंधुओं, अमेरिका में 100 मंजिल के मकान पाए जाते हैं, 4 मंजिल नहीं, 100 मंजिल के मकान पाए जाते हैं। ऐसे करके देखो तब का गगनचुंबी मकान। बंबई में 40 मंजिल तक के मकान हैं, किंतु अमेरिका में 100 मंजिल के मकान हैं। इसलिए बंधुओं, बाहरी चीजों में कम विशेष होगा। कोई व्यक्ति है यहाँ पर, कोई एमए किया है, कोई डबल एमए किया है, इन चीजों में कम विशेष होगा, किंतु भीतर की चीज में आप समानता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्यसन मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल समानता प्राप्त कर लेते हैं, शाकाहारी हो जाते, समानता प्राप्त कर लेते हैं, जीवन को साधना करके निर्विकार बना लेते हैं तो बिल्कुल समानता प्राप्त कर लेते हैं। उन चीजों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करे। आज जितना हम ध्यान चीजों को सुंदर बनाने की ओर देते हैं, चीजें बहुत सुंदर आज दिखाई देती हैं। प्राचीन समय में देखें, कपड़े इतने सुंदर कहाँ बनते थे, साइकिलें पुराने जमाने की देखें, मोटर गाड़ी देखें कैसे थी, आज कितनी सुविधा है। आप गाड़ियों में बैठे कितनी सुविधा रहती है, सब साधन वहां पर मौजूद है, परंतु आदमी अपने जीवन की तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमारा ध्यान उधर भी जाना चाहिए। जीवन में भौतिक समृद्धि और मानसिक समृद्धि, दोनों समृद्धि की बहुत जरूरत है। भीतर जीवन, बाहर की समृद्धि जीवन गुजर के लिए चाहिए और भीतर की समृद्धि अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, निर्विकार जीवन जीने के लिए चाहिए। और आदमी ये कर सकता है, आपन तेज संभालो आप। अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचान करके जीवन में जो दोष है, दुर्गुण है, उनको निकाल फेंकने का प्रयास करें। पानी है, पानी अगर आप दूषित पीते हैं तुरंत रोग पैदा कर देता है, फल दूषित खाते हैं तुरंत शरीर में प्रभाव कर देता है। इसी प्रकार से दूषित विचारधारा भी आदमी के जीवन को तुरंत दूषित कर देती है। विचारधारा हमारी शुद्ध होनी चाहिए। आदमी का मकान बनता है ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी से बनता है, किंतु जीवन बनता है विचारों से। जिस आदमी के जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही अच्छा उसका जीवन होगा। ये अच्छे विचार मिलते कहां से हैं? इनका मूल स्रोत 2 है, सत्संगत
महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सत्संग और सदग्रंथ ये दो मूल स्रोत हैं। सत्संग हमें रोज नहीं मिल सकता है। बिरले बिरले सौभाग्यशाली प्राणी हों जहां आश्रम हो, संत रहते हों, उन्हें सौभाग्य मिलता है, किंतु सबको सुलभ नहीं है। दूसरे नंबर में अपने अच्छे अच्छे ग्रंथों को अपने घर में रखो, उनको पढ़ो, नियमित पढ़ो, और ये न कहो कि हमारे पास समय नहीं। पढ़ करके थोड़ा आप देखिए कितना सुंदर मानसिक प्रसन्नता होती है, हंसी भी आती है। ऐसे ऐसे उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं जिससे अपने आप हंसने का भी सौभाग्य मिलता है, हमारी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। जिन समस्याओं से हम जूझते हैं, तन मन धन सब स्वाहा करते हैं, उन समस्याओं से जीते जी हम मुक्त हो सकते हैं विचारों की शक्ति प्राप्त करके। इसलिए दोनों दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। सत्संग में भी बैठें, सदग्रंथों का अध्ययन करें और आत्मनिरीक्षण करें कि हमारे जीवन जीने में कहाँ भूल हुई है, क्यों समस्याएं पैदा हुई है। बचपन का जीवन कितना निर्द्वंद, कितना निश्चिंत था। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है हमारा जीवन और अच्छा होना चाहिए, किंतु उल्टा हो गया है। जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है वैसे वैसी समस्याएं नित नई बनती चली जा रही हैं। भीतर से आदमी अशांत हो गया है। गीताकार ने लिखा, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके अंदर वासना की आग धधकती हो उसके जीवन में सुख कहाँ है। वासनाओं के कारण से आदमी अशांत होता है, दुखी होता है, उसकी तृप्ति के लिए प्राणी और पदार्थों की ओर लालायित होता है और वहां तृप्ति नहीं मिलती है। बंधुओं, एक भेद याद रहे, शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है और मन की भूख ज्ञान से शांत होती है। मन की भूख पदार्थ से कभी नहीं शांत हो सकती है। मेरा कार्यक्रम हरियाणा प्रांत में था। एक सेठ जी थे, वो 10 पैकेट सिगरेट रोज पीते थे। पैसे वाले थे, जवानी थी, जोश था कि हम पी करके सिगरेट की वासना को शांत कर लेंगे। परिणाम यह निकला कि उनके शरीर में इतना जहर इकट्ठा हो गया कि ओंठ का जुटना ही बंद हो गया। ओंठ हरदम फाटक की तरह खुले रहते थे, मक्खी और मच्छर अंदर आते जाते थे। बहुत दुखी हुए। डॉक्टरों ने कहा कि हम ऑपरेशन कर देंगे, ओंठ जुट जाएंगे। वो आदमी शकल का सुंदर था, अकल का सुंदर नहीं था। अकल का सुंदर होता तो सिगरेट क्यों पीता, शकल का केवल सुंदर था। उसने कहा कि ऑपरेशन करेंगे तो ओंठ में कुछ बाहरी दिखावा गड़बड़ हो जाएगा, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मित्रों ने सलाह दिया कि इनको कम करो। 7 पैकेट छोड़ा, 3 पैकेट पी रहा था। विटामिन सी का प्रयोग अधिक किया, ओंठ अपने आप जुट गए। हमारा संपर्क पड़ा। मैंने कहा ये जहर पी करके आप देख लिए हैं कि तृप्ति नहीं होती है। आपके बगल में आपका आदमी नहीं दिखाई देता है, वो बिना सिगरेट पिए पूरा जीवन रहता है और फ्री में दो तो छूता ही नहीं। आप पैसे से खरीदते हैं, उसे फ्री में दो तो कोई छूता नहीं। इन देवियों को कोई देकर पूछ ले सिगरेट पियो, तुम आज हमारे घर में आए हो, फ्री में दो तो छुएंगे नहीं, कह ले जाओ भगा दे, टोर के भगा देंगे जबरदस्ती करोगे तो। एक आदमी ऐसा है जो छूता ही नहीं है और वो बिल्कुल तृप्त है, उसके मन में वासना ही नहीं होती है। और जो निरंतर पीता है उसके मन में बार बार वासना होती है कि और मिले और मिले और मिले। मेरे जीवन में एक व्यक्ति मिला, राजस्थान से मैं इधर गुजरात आ रहा था। गर्मी का दिन था, ट्रेन में मेरी सीट के पास उसकी सीट थी। जो बीड़ी जलाया, मैं कपड़े को ऐसे कर लिया, समझ गया कि ये नहीं पीते हैं। उसने कहा महाराज जी आप ऊपर वाली सीट में चले जाइए। मैंने कहा क्यों, तो ताप है, गर्मी है तो ऊपर वाली सीट पे हो जाता है। कहा मैं बिना बीड़ी के नहीं रह सकता हूं। मैं अजमेर में गया था, हार्ट में मेरी खराबी है, डॉक्टर ने कहा बीड़ी छोड़ दो तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। उसने सोचा कि मैं तो बीड़ी नहीं छोड़ा महाराज, डॉक्टर को छोड़ दिया। बीड़ी नहीं छोड़ा, बहुत करेगा मर जाऊंगा, किंतु बिना बीड़ी के मैं रह नहीं सकता हूं। तो मेरे मन में सहज भाव हुआ कि तुम्हारे पास कितनी बीड़ी है। तो रेल पटरी जो गाड़ी डिब्बा था उसके नीचे उसकी पेटी रखी थी, लोहे की पेटी खोलकर दिखाया, उसमें खुला बीड़ी के अलावा कोई चीज नहीं थी। पूरी पेटी भर खाली खुला बीड़ी थी, पैकेट वाली खुली बीड़ी थी।
कहा मैं एक पीऊंगा, दूसरे पीऊंगा, तीसरे पीऊंगा, घर तक जाऊंगा तब सब खत्म हो जाएगा। और उसने एक बात हंसी की कहा कि जो पुरुष होगा वो बिना बीड़ी के नहीं रहेगा। वो अपना समझा कि मैं जैसे बिना बीड़ी के नहीं रह पाता हूं उसी प्रकार से बिना बीड़ी कोई नहीं रहेगा। मैंने कहा हमारे भक्त कभी बीड़ी छूते नहीं। कहा आपसे चुरा के पीते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना बीड़ी पिए पुरुष रहे। तो हर आदमी अपने समान सबको समझ लेता है, ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल है। हर आदमी को चाहिए इन दोषों से आप हटाएं। ये दोष ही दुख के जनक हैं। अब हमारी घड़ी 1:15 बजे पर पहुंच गई है। इसका उदाहरण मैं फिर से दूंगा दूसरी मीटिंग कि दोष ही के कारण से जीवन में दुख होता है, दोष के कारण से हमारा जीवन परतंत्र होता है। इसे मैं भागवत का उदाहरण देकर अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा दूसरी मीटिंग में। अभी का टाइम बिल्कुल पूरा हुआ। यद्यप कहा गया है घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कहाँ मड़वैया जैन घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। हमें और आपको जो जीवन घड़ी मिली है इस घड़ी का सदुपयोग करें, जीवन को निर्दोष बनाए, निर्मल बनाए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि दोनों हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम।